हेलो बच्चों, कैसे हो? तो जिस पल का इंतजार तुम्हें मुझे दोनों को था, बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि हमारी क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो आज वो पल आ चुका है, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो शुरू करते हैं अपने क्लास को। 1 2 3 गो। हेलो बच्चों, कैसे हो? शुरू करें अपनी क्लास। शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये कहानी है विश्वास की। अगर विश्वास ईश्वर में हो, खुदा में हो, अल्लाह में हो, गॉड में हो, भगवान में हो, रब में हो, तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये कहानी है लेंचो की, जो कि एक किसान है। लेंचो के विश्वास की, लेंचो के आस्था की, लेंचो की आस्था की। तो क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक है ए लेटर टू गॉड। इसका मेन हीरो कौन है? ये लेंचो। मेन हीरो कौन है? लेंचो। अब ये लेंचो है ना, ये एक किसान है जिसने अपने खेत में फसल की हुई है। ओके। अब ये लेंचो है ना, एक किसान है। अब ये रहता कहाँ है? सारी की सारी बस्ती अलग रहती है, ये बेचारा अलग रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, पहाड़ों में बीच में रहता है अपनी फैमिली के साथ। विद फैमिली। उसमें की फैमिली में कौन कौन है? उसकी पत्नी है, कुछ बच्चे हैं, यानी बच्चे और अपनी पत्नी के साथ सबसे अलग पहाड़ियों के बीच में रहता है। कहाँ रहता है? पहाड़ियों के बीच में। एक पहाड़ी है, चारों तरफ पहाड़ी है, पहाड़ियों के बीच में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? टॉप ऑफ द हिल। टॉप ऑफ द हिल। जो सबसे पहाड़ी है चारों तरफ, उस पहाड़ियों के जो बीच में एक पहाड़ी है, वो सबसे छोटी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के सबसे ऊपर रहता है, टॉप पर रहता है, टॉप ऑफ द हिल। और टॉप ऑफ द हिल को ही क्या कहते हैं? क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी के ऊपर, या तो ये चार वर्ड है ना, एक टॉप ऑफ द हिल, इसको इसका मतलब होता है पहाड़ी के ऊपर। और ये अकेली का मीनिंग क्या होता है? पहाड़ी के ऊपर। क्रेस्ट मतलब पहाड़ी के ऊपर, और टॉप ऑफ द हिल मतलब क्या होता है? पहाड़ी के ऊपर। तो लेंचो कहाँ रहता था? पहाड़ी के ऊपर, जो सबसे लोएस्ट पहाड़ी थी ना, उसके ऊपर। तो द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के ऊपर। ओके। जैसे कि मैंने फोटो लगाया है, देखो, ये रहा। तो ये भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है। और यहाँ से ये देखो सबसे ऊपर रहता है। अब इसको तुम भूलोगे नहीं, जैसे मैंने फोटो दिखा दिया ना, तब इस फोटो के माध्यम से तुम कभी नहीं भूलोगे कि कहाँ रहता है। तो ये लेंचो का हाउस है, लेंचोज हाउस। और इस एपस्ट्रोफी का मतलब पता ही है, मैंने क्लास में बताया था। तो एपस्ट्रो वो लेंचोज हाउस, ये कौन है? लेंचो का घर है। तो पहाड़ी के ऊपर रहता है। और लेंचो ने फसल की हुई है अपने खेत में मक्के की, यानी कि कॉर्न की। किसकी फसल की हुई है? कॉर्न की। कॉर्न मतलब क्या होता है? मक्का। और ये मक्का पूरा पककर तैयार है। 80% 85% तैयार हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया है? 15%। पूरे 100% में तैयार होने में कितना परसेंट रह गया? 15% रह गया। 85% कंप्लीट है। बस फूल आ गया है, सब कुछ आ गया है, बस कितना तैयार है? 85% तैयार है, 15% तैयार और होना बाकी है। तो अब ये इसकी मक्के की फसल को किसकी ज़रूरत है? वो पानी की। अब ये मक्के की फसल किसके साथ होती है? बाजरे के साथ। जैसे कि जिस सीजन में बाजरा होता है ना, उसी सीजन में मक्का होता है। और बाजरा आपको पता है कौन से सीजन में होता है? जो बारिश का मौसम होता है ना, उसी मौसम में मक्का होता है। तो बारिश के मौसम में जो जो फसल होती है, वो बारिश के ऊपर ही डिपेंड होती है। उसको हम ये नल ट्यूबवेल वगैरह होते हैं ना, उससे हम वो पानी भराएंगे ना, तो उनको सूट नहीं करेगा, तो उससे वो होती नहीं है, बिगड़ जाती हैं। तो ये जो बारिश के मौसम की जो फसलें हैं, वो बारिश पर ही होती हैं, बारिश से ही होती हैं। तो यानी कि जो मक्का है ना, वो 80% 85% तैयार हो चुका है। तो 15% तैयार और होना बाकी है ना। तो इस 15% और तैयार होने के लिए इसको क्या जरूरत है? थोड़े से पानी की जरूरत है। यानी कि जो बौछार पड़ती है ना, उन बौछारों की जरूरत है। किसको? मक्के की फसल को। तो अब ये वो लेंचो है ना, उदास है, क्योंकि बारिश का कोई मौसम नहीं है, मतलब बादल वगैरह चारों तरफ है नहीं। वो सुबह सुबह निकलता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है कि बादल आ रहे हैं कि आ रहे हैं, ऐसे देखता है। कौन सी डायरेक्शन में देखता है? डायरेक्शन याद रखना, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घर से निकलता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है कि भगवान जी पानी कर दो, पानी वो वर्षा कर दो, ऐसे प्रार्थना करता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है कि बारिश होगी, बारिश होगी, ऐसे देखता है। कौन सी डायरेक्शन में देखता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो एक सुबह ये निकला, तो इसको थोड़े बहुत बादल दिखे कि अब बारिश हो सकती है। क्या हो सकती है? बारिश। इसको ऐसा मन में फील हुआ। तो बारिश
हो सकती है तो उसको खुशी हुई क्योंकि बादल थोड़े थोड़े आने लगे। तो बारिश के मौसम देखकर बहुत खुश होने लगा, हवाएं चलने लगी। तो उन हवाओं को महसूस करने के लिए वो घर से निकला। जैसे कि बारिश होती है ना, तो बारिश से 15 मिनट पहले कैसी हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है ना। तो उसी ठंडी ठंडी हवा को वो फील करने के लिए अपने घर से निकला और फील कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था। तो बारिश की कुछ समय बाद बारिश की बूंदें आई। कुछ समय बाद बारिश की बूंदें आई तो बहुत खुश होने लगा वो, कि अब तो मेरी ऊपर वाले ने सुन ली, अब मेरी फसलें बहुत अच्छी होगी। उसने अपनी मन में ही इमेजिन कर लिया कि अब मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। जो बारिश की बूंदें हैं ना, ये बारिश की बूंदें नहीं, मेरी किस्मत के सिक्के हैं। जो बारिश की बूंदें टपक रही है ना छोटी छोटी, ये बारिश की बूंदें नहीं टपक रही, ये मेरे वो किस्मत के सिक्के टपक रहे हैं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसने ऐसा इसलिए कहा कि ये बारिश के बूंदें नहीं है, क्या ये नए नए सिक्के हैं। बिकॉज क्योंकि जो बारिश की बूंदें हैं ना, वो उसकी फसल को अच्छा करेंगी। क्योंकि उसकी फसल को किसकी ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है, थोड़े थोड़े पानी की ज़रूरत है। तो जैसे ही बारिश आएगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, और जैसे ही अच्छी फसल होगी उसको पैसा अच्छा मिलेगा। इसलिए उसने पानी की जो बूंदें हैं ना, उसकी कंपेयर किससे की? न्यूज़ कौन से की थी? जो बारिश की बूंदें ना, उसकी कंपेयर किससे की लेंचो ने? न्यू कॉइन। न्यू कॉइन। न्यू कॉइन से वो क्या की थी? बारिश की बूंदों की कंपेयर की थी। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कैसे की। और उसकी फसल देखो इतनी तैयार है। जैसे कि ये फूल आ रहा है, ये फूल है, तो इतनी तैयार है। अब इसको किसकी ज़रूरत है? थोड़े थोड़े पानी की ज़रूरत है। और थोड़े थोड़े पानी की ज़रूरत है तो बादल आने लगे, तो वो खुश हो गया। और जैसे ही थोड़ी थोड़ी बारिश आई, उसने उसकी बारिश की बूंदों की कंपेयर कर दी किससे? सिक्कों से। जैसे कि ये टपक रहे हैं ना, ये सिक्के नहीं, क्या ये सिक्के, वो पानी की बूंदे नहीं, क्या है सिक्के। ऐसा कौन सोच रहा था? ये लेंचो। कौन सोच रहा था? लेंचो। ये लंचो सोच रहा था कि ये बारिश की बूंदें नहीं टपक रही, नए नए सिक्के टपक रहे हैं। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि ये बारिश की बूंदें उसकी फसल को अच्छा करेंगी, और फसल जितनी अच्छी होगी उसको जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए उसने कहा ये बारिश की बूंदें नहीं है, क्या है ये नए नए सिक्के। तो ये देखो बारिश की बूंदें। अब इसमें दो पॉइंट हैं। जो छोटी छोटी बूंदें थी, छोटी बूंदें, एक थी बड़ी बूंदें। बड़ी बूंदें। ये देखो, ये छोटी बूंदें, ये 5 लिखा है, ये 5 लिखा है ना, ये छोटी बूंदें, ये 10 लिखा है ना, बड़ी बूंदें। तो जो छोटी बूंदें थी ना, वो कितने साइज की थी? 5 सेंट की। कितनी? 5 सेंट्स की। और जो बड़ी बूंदें थी ना, वो कितने सेंट की थी? 10 सेंट्स की। देखो मैंने ऐसी इमेज लगाई जिसमें लिखा है 10 सेंट की बारिश की बूंदें हो रही ना, उसकी तुलना की सिक्के से। और सिक्के की वो बारिश की बूंदें थी ना, वो कितनी बड़ी थी? बड़ी बूंदें थी 10 सेंट की, और छोटी बूंदें थी ना, वो कितने सेंट की थी? 5 सेंट की। याद रखना, जो छोटी बूंदें थी ना वो 5 सेंट की, बड़ी बूंदें कितनी सेंट की थी? 10 सेंट की। याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। तो चलो आगे चलते हैं। अब ये खुश हो रहा है कि बारिश की बूंदें आ गई। तो करीब 15 मिनट आराम आराम से बारिश हुई। लेकिन कुछ समय बाद मौसम ने अपना रुख बदला। क्या करा मौसम ने? अपना रुख बदला और अपना रियल रूप दिखाया कि मैं इतना जितना दिख रहा हूँ इतना नहीं हूँ मैं। तो उसने मौसम ने अपना रियल रूप दिखाया, अपना मौसम बदला, अपना रुख बदला। और कैसे हो गए? काले घने बादल। ये देखो, बिजली तड़तड़ाने लगी। अब ये ऐसे काले बादल हैं तो समझ लो बारिश अब थोड़ी थोड़ी नहीं होगी, कैसी होगी? बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। 1 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। और उसकी फसल को कितने पानी की ज़रूरत थी? सर थोड़े थोड़े बौछारों की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ तो कुछ मामला उल्टा हो गया। अब तो बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी, और देखते ही देखते क्या होने लगा? ओले बरसने लगे। देखते देखते क्या होने लगा? ओले बरसने लगे। उसको ज़रूरत थी थोड़े थोड़े पानी की, लेकिन क्या हो गया? बहुत ज़्यादा वो बारिश हुई, और देखते ही देखते ओले बरसने लगे। ओले समझते हो? देखे हैं? नहीं देखे? मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ओले, ये है ना नमक के साइज जैसे। ये देखो ओले, इन्हीं को क्या बोलते हैं? ओले। तो ओले बरसने लगे, और ओले में देखो ऐसा फसल बेकार हो जाती है। ये देखो फसल बेकार हुई। तो ऐसे ही किसकी फसल बेकार हो गई? लेंचो की। किसके कारण? जो बारिश हो रही थी ना, उसी के कारण। बारिश में क्या आने लगे? ओले। तो ओलों के कारण क्या हुआ? फसल बेकार होने लगी। और फसल बेकार होने लगी तो लेंचो क्या होगा? खुश या दुख? सर दुख होने लगा, वो होगा। क्योंकि किसान की जब फसल बेकार होती है ना, तो किसान क्या होता है? दुखी होता है। इसी तरह लेंचो की भी फसल बेकार हुई थी ना, तो लेंचो बहुत ज़्यादा दुख हुआ।
क्योंकि ये किसान है ना, वो किस पर डिपेंड रहता है, अपनी फसल पर, कि आज मेरी फसल हो जाएगी तो मैं पूरी साल उसी पर निर्भर रहूंगा, उसी से मैं पैसे कमाऊंगा बेच कर। तो पूरा किसान है ना, वो किस पर डिपेंड रहता है, अपनी 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 फसल पर। तो इसी तरह से उसकी फसल बेकार होने लगी। और दिखाता हूँ। अब ये देखो, एक पॉइंट और आया। अब ये ऐसी बूंदें ओले रहे हैं, तो ओलों का मजा कौन ले रहा था? ओलों का मजा ले रहा था लेंचों के बच्चे, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को नहीं पता कि इससे हमें नुकसान है या फायदा। जैसे कि हम थे ना छोटे में, तो जैसे ही ओले बरसते थे ना, तो इकट्ठे करते और उन्हें खाते, पुल्लाते, और क्या कहते, भगवान और ज्यादा ओले बरसे, यही तो मांगते हैं। लेकिन हमारे पिताजी, हमारे जो बड़े बड़े हैं, जिन्हों समझदार हैं, वो क्या कहते कि ऐसे दुआ नहीं मांगते, ऐसे ऊपर वाले से प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि इससे फायदा नहीं, इससे नुकसान होगा, किस्म वो फसल को बेकार होगी। तो ऐसे ही वो लेंचो के बच्चे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे इन ओलों के साथ, वो तो खेल रहे थे, लेकिन लेंचो समझदार था, वो दुख हो रहा था, क्योंकि वो ओलों से उसकी फसल क्या हो रही थी, बेकार। तो यहाँ पर ये देखो, एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्या दिख रहा है? और खासकर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्या दिख रहा है? एक सफेद सफेद सी लेयर दिख रही है, सफेद सफेद सी लेयर दिख रही है, ओलों की एक सफेद सफेद सी लेयर दिख रही है। जब ज्यादा ओले बरस जाते हैं ना, तो उसकी लेयर सी बन जाती है, दूर से देखेंगे ना, तो हमें ये, अब ये पास से देख रहे हैं, यहाँ पास है, तो एक एक जगह दिख रही है, लेकिन जब हमने इसको दूर से देखा, यहाँ पर देखा, तो हमें जगह दिख रही है नहीं सर, अब जगह नहीं दिख रही। तो कैसा दिख रहा है कि सफेद सफेद एक लेयर दिख रही है, एक परत दिख रही है। तो इसी परत को किससे कंपेयर किया गया है? इसी परत को किससे कंपेयर किया गया है? नमक की परत से, नमक की चादर से। किससे? नमक की चादर। जो ओले की परत थी ना, ओले की जो लेयर थी ना, उसकी तुलना किससे की गई है? नमक की लिख दी है, नमक की, नमक की चादर से की गई है। जो ओलों की परत बन गई थी ना, उसकी तुलना किससे की गई है? नमक की चादर से। ओके, क्लियर। अब एक पॉइंट और है, जो ये ओले है ना, ये ओले, इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हेल स्टोन। स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। और हेल मतलब क्या होता है? बुरे पत्थर या तबाही, तबाही या बुरे पत्थर। तो ऐसे पत्थर जो तबाही फैलाएं, तो ऐसे पत्थर कौन से हैं? ये ओले। तो ओलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल स्टोन, याद रहेगा। और जो बारिश की बूंदे ना, उनको क्या कहते हैं? ड्रॉप। क्या कहते हैं? ये ड्रॉप, ड्रॉप। ये मदद करेंगी किसमें? क्वेश्चन आंसर याद करने में। ड्रॉप क्या होता है? बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें। और हेलस्टोन क्या होता है? ओले। हेलस्टोन क्या होता है? ओले। ओके, जो दिख रहे हैं ये क्या है? हेलस्टोन है। और जो ये कौन है? ये हेलस्टोन है। और ये कौन है? ये ये है ड्रॉप। ये सारी की सारी चीज है ना, ये ड्रॉप। ये तो इमेजिन कर रहा है, ये सिक्के दिख रहे हैं ना, ये वास्तव में सिक्के नहीं है, ये तो वो इमेजिन कर रहा है। कौन? लेंचो, कि ये बारिश की बूंदे नहीं टपक रही, सिक्के टपक रहे हैं, तो फील कर रहा है। लेकिन ये है कौन? बारिश की बूंदों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रॉप। ओके। और ओलों को क्या कहते हैं? हेलस्टोन। अच्छा लग रहा है? ये देखो, टिड्डा। अब उसने सोचा, बारिश की बूंदों से क्या हो गया, देखो ये फसल पूरी की पूरी बेकार हो गई है, ये फसल पूरी की पूरी बेकार हो गई है। अब इसमें 0% चांस है, कितने परसेंट चांस है? 0% चांस है कि इसमें कुछ होगा। इस फसल में 0% चांस है, अभी 1% चांस भी नहीं है कि इसमें कुछ होगा, कुछ फसल नहीं, कुछ अनाज नहीं होगा। 0% चांस है, यानी कि पूरी की पूरी फसल सत्यानाश हो गई है, यानी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। इसमें 1% भी चांस नहीं है कि इसमें 1 किलो भी अनाज होगा, बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि इसकी जड़ खत्म कर देता है ये क्या कर देता है? जड़ें खत्म कर देता है। अब लेंचो सोच रहा था कि हे भगवान, ये तूने ओले बरसा दिए, लेकिन ओलों की जगह पर ये टिड्डा है ना, ये टिड्डा, इनको ही भेज देता। कम से कम ये उतनी तबाह तो नहीं मचाते, उतनी तबाही तो नहीं मचाते जितनी की, उतनी तबाही तो नहीं मचाते जितनी की इन ओलों ने मचा रखी है। ओले की वजह से मेरा 1% चांस नहीं है कि इस फसल खेत में कुछ होगा, लेकिन इन टिड्डों की वजह से इतना तो चांस था कि कुछ ना कुछ हो जाता।
ये उतनी तबाही नहीं मचाते जितनी कि ओलों ने मचाई रखी है। तो याद रखना कि टिड्डा की सोच रहा था कि हे भगवान, ये टिड्डा ही भेज देता तू, ये ओले क्यों बरसाए। ओले की वजह से बारिश वो फसल 0% बचेगी, पूरी की पूरी खराब हो चुकी है 100 की 100%। और ये टिड्डा आते ना कम से कम ये 80% खराब करते, 20% तो बचती। तो वो ये सोच रहा था ये 80% खराब कर देते तो बचता कितना, 20% तो फसल बचती। लेकिन ओलों की वजह से 100 की 100% खराब हो चुकी है, अब मेरी फसल कुछ नहीं है। तो वो ये सोच रहा था कि टिड्डे आ जाते इसकी जगह पर ओलों की जगह पर। क्यों? क्योंकि टिड्डे 80% खराब करते लेकिन 20% तो बचा देते। और ओले की वजह से सपा खराब हो गई। अब ये देखो कैसे खराब हो गई। अब ये देखो, अब इसमें कुछ होगा। अब ये दाने आ रहे थे इसके भुट्टे में, जो कॉर्न के भुट्टे थे ना, इसमें दाने आ रहे थे। अब ये जड़ें ही खत्म कर दी तो दाने कहाँ से आएंगे। तो अब इसमें कितना अनाज होगा, 0%। ये लेंचो है, देखो बेचारे का मुंह कैसा लटका हुआ है। लेंचो, लेंचो कैसा है, फिल ऑफ सैड, सैडनेस से भरा हुआ है। बेचारे की पूरी फसल, पूरी साल भर की मेहनत कैसी हो गई, बर्बाद हो गई। जैसे कि हमें ना, हम पूरे साल के लिए यानी कि एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम के दिन ही हम कुछ वजह से एग्जाम सेंटर पर ना जा पाए तो हमारी वो पूरी साल की मेहनत है ना, वो क्या होगी, बर्बाद होगी। फिर हमें दुख होगा, सर बहुत ज़्यादा दुख होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो उसी तरह से ये देखो लेंचो की पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। अब वो क्या खाएगा, उसके परिवार वाले क्या खाएंगे, उसके बच्चे हैं वो क्या खाएंगे। तो ये इसी सोच में बहुत ज़्यादा सैड था। कैसा था, सैड था, बहुत ज़्यादा दुखी था। अब दुखी होकर घर पहुंचा, घर अपनी बीवी से बतलाया, बात करने लगा कि अब तो हमारी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, अब हम पूरी साल भर क्या खाएंगे, ऐसे ऐसे। लेकिन इसको जो शिक्षा मिली थी लेंचो को क्या शिक्षा मिली थी कि ये कि भगवान में विश्वास रखो। भगवान सब कुछ ऊपर से देख रहा है, चाहे अपने साथ अच्छा हो तो भी भगवान देख रहा है, चाहे अपने साथ बुरा हो वो भी भगवान देख रहा है, सब कुछ देख रहा है भगवान। तो ये विश्वास इसको था, तो वो सोच रहा था कि मेरे साथ जो बुरा हुआ है ना वो भगवान देख रहा है। तो इसलिए उसने सोचा, रात भर सोचा, रात भर सोचा। तो संडे के दिन, कौन से दिन, संडे के दिन, संडे के दिन बैठकर वो आराम से क्या करने लगा, लेटर लिखने लगा। किसके लिए, भगवान के लिए। कि भगवान, भगवान अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे हेलस्टोन बरसे, मेरी बारिश थी ना वो पूरी खराब हो चुकी है, अब हम पूरी साल क्या खाएंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे पास अब और कोई पैसे तो है नहीं जो हम कमाने लगे, हम खेती पर निर्भर हैं, तो अब हम खाएंगे क्या। तो इसलिए भगवान से उसने मदद मांगी, कितने पैसों की, 100 पैसों की। 100 पैसोस, वहाँ की करेंसी क्या है, पैसोस। 100 पैसोस की मदद मांगी, हेल्प मांगी कि भगवान मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है, मुझे दे देना ताकि मैं अगली फसल के लिए क्या ला सकूं, जो बीज होता है ना वो ला सकूं, खाद ला सकूं और खेत वगैरह को सही से देख सकूं, अपने साल भर की गुजारा कर सकूं। इसलिए मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, 100 पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे 100 पैसों देने की कृपा करें। ऐसा उसने उस लेटर में लिख दिया। और लेटर में बना के ऊपर लिख दिया किसके लिए पत्र है, ये जिसके लिए पत्र जाता है ना उसका नाम ऊपर लिखा होता है। तो उसने ऊपर लिख दिया टू गॉड। क्या लिखा था लेटर के ऊपर, टू गॉड। क्यों लिखा था, क्योंकि लेटर जिसके लिए भेजा जाता है ना उसका ऊपर नाम लिखा होता है। जैसे ही कार्ड अपने घर आते हैं शादी के, तो जिसके यहाँ आता है ना उसके ऊपर शादी के कार्ड लिखे नाम लिख देते ना कि ये इसका 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 ऐसा लिखे होता है ना। वैसे ही ये डाक करके वो लेटर लिखा था ना उस पर किसके लिए जा रहा था ये लेटर, भगवान के लिए। तो भगवान का नाम लिखा था क्या, टू गॉड, भगवान के लिए। ओके। अब इसने लेटर बंद किया और लेटर बॉक्स में डालने के लिए डाकिया वो लेटर बॉक्स में गया, वहाँ पर डाला। फिर ये डाकिया आया, उस लेटर को वहाँ से जितने भी लेटर इकट्ठे हुए उन सभी को ले गया, पोस्ट ऑफिस जाकर जमा किए। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉय थे, उसने सारे लेटर देखे और उसको ये अजीब लेटर लगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा था, टू गॉड। क्या लिखा था उस लेटर के ऊपर, लेंचो के लेटर के ऊपर क्या लिखा था, टू गॉड। अब वो ये कंफ्यूज हो गए कि हम भगवान के पास कैसे लेटर भेजेंगे, हम भगवान के पास कैसे लेटर भेजेंगे। पहले तो क्या हुआ, सारे के सारे जो काम करने वाले हैं वो बहुत जोर जोर से हंसे कि ये कैसा आदमी है भगवान के लिए पत्र लिख रहा है, बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसे। फिर क्या किया, उन्होंने उसकी मासूमियत को देखा कि ये कितना मासूम इंसान है कि भगवान के लिए पत्र लिख रहा है, जबकि पता है उसको, पता होना चाहिए कि भगवान तक पत्र पहुंच ही नहीं सकता, फिर भी ये लिख रहा है।
तो बहुत ज़्यादा मासूम है। तो उन्होंने क्या किया, उस लेटर को, उन सब काम करने वालों ने लेटर को खोल लिया कि देखें तो इस लेटर में क्या लिखा है। तो लेटर को खोला और उस लेटर में लिखा था उसकी प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम उन्होंने पढ़ी कि उसको कितने पैसों की ज़रूरत थी, 100 पैसों की ज़रूरत थी। कितने पैसों की ज़रूरत थी, 100 पैसों की। अब वहाँ का जो पोस्ट ऑफ मैनेजर था, जो बड़ा काम करने वाला था, जो सबसे ऊपर था, अधिक ऑफिसर था, उसने सोचा, उसने अपनी जो इनकम थी उसमें से कुछ पैसे जोड़े उसके लिए, लेंचो के लिए। कुछ पैसे वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनसे लिए। तो इस तरह से जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी काम करने वाले थे उन सभी से उन्होंने पैसे थोड़े पैसे इकट्ठे करिए किए और लेंचो के लिए इकट्ठे किए और लेंचो के लेटर में वो डाल दिए, क्या पैसे उसमें लिख दिए और लेंचो के पैसे वो इकट्ठे किए। और लेंचो को जरूरत थी 100 पैसों की, लेकिन बेचारों ने कितने पैसे इकट्ठे कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 70। जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले थे ना, उन सभी ने कितने पैसे इकट्ठे कर पाए, मिलजुल कर 70। और ऐसा उन्होंने क्या क्यों किया, क्यों इकट्ठे किए, लेंचो के लिए, ताकि लेंचो की भावना आहत ना हो, उसके ठेस ना पहुंचे। जैसे कि हम सब बचपन में छोटे थे ना, तब क्या करते थे, सेंटा क्लॉज की कहानी सुनी है। यानी कि सेंटा क्लॉज आएंगे, हम जो तकिए के नीचे अपनी विश रखेंगे वो पूरी करेंगे। ऐसे करते हैं कि हमने पर्ची निकली, उसमें पर्ची लिखी, उसमें लिख दिया साइकिल, कि हमें साइकिल चाहिए, सेंटा क्लॉज हमें साइकिल दे जाना। किस किस ने लिखा है, तो ये साइकिल साइकिल का खेल। तो ऐसे क्या करते थे, हम तकिए के नीचे लिख देते थे। अपन तो क्या है, गांव के आदमी हैं तो अपन इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। लेकिन जो बड़ी बड़ी सिटी के लोग हैं, जो दूसरे देश में जहाँ पर ये मान्यता बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्या करते हैं, जो बच्चे अपनी विष तकिए के नीचे छुपा के रखते हैं ना, वो विषों को उनके माता पिता देख लेते हैं। रात में वो सोते हैं, उनके माता पिता निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि बच्चे का विश्वास बचपन से ही ना उठ जाए भगवान के ऊपर से, कि भगवान के ऊपर से विश्वास ना उठ जाए। तो वो बच्चे के माता पिता है ना, उस बच्चे की पर्ची को निकाल लेते हैं, उसमें जो जो विश लिखी होती है उनको वो खुद पूरा करते हैं। सेंटा क्लॉज नहीं करते, वो कौन करते हैं, उसके मम्मी पापा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि बच्चे की जो भावना है सेंटा क्लॉज के प्रति, यानी कि उनका जो विश्वास है वो कम ना हो जाए। कहीं बचपन से ही इसके मन में कोई बुरी भावना ना आ जाए कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई विश पूरी नहीं करता भगवान, ऐसा कोई नहीं होता। तो ये उनके मन को साफ करने के लिए क्या करते हैं, उनसे विश्वास ना उठ जाए, ऐसा करते हैं उसके माता पिता, इसलिए करते हैं उसके माता पिता, ताकि उसका विश्वास ना उठ जाए। तो ऐसा ही पोस्ट ऑफिस वालों ने सोचा कि कहीं लेंचो का विश्वास ना उठ जाए, वो इतना विश्वास कर रहा है भगवान के ऊपर, तो कहीं उनका उसका विश्वास ना उठ जाए। इसलिए उन्होंने सारों सभी ने मिलकर क्या किया, पैसे इकट्ठे किए। और वो पैसे इकट्ठे कितने हो पाए, 70। लेकिन उसको जरूरत थी कितने की, 100 की, और इकट्ठे कितने हो पाए, 70। तो उन्होंने क्या किया, उस जो लेटर था ना, उसी में जवाब में 70 रुपये उसमें पैक कर दिए और जवाब में ऊपर लिख दिया गॉड, गॉड की तरफ से। यानी कि ये पत्र तुम्हारा गॉड को मिल चुका है। जैसे कि मान के चलो, तुमने मेरे पास कोई लेटर लिखा, तो उस पर ऊपर लिखा होगा उस्मान, क्या लिखा होगा, उस्मान के पास ये लेटर उस्मान के पास भेजना है, तो ऊपर मेरा नाम लिखा होगा। अब मान के चलो ये लेटर मुझे मिल गया, तुमने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, अब मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब मोबाइल तो है नहीं, लेटर के माध्यम से ही देना होगा। तो मुझे जो उसका आंसर देना है, तो आंसर लिख के मैं उसी पत्र में लिख दूंगा, उसी लेटर में बंद करके, और ऊपर लिख दूंगा कि हाँ मुझे मिल गया, अपने साइन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, अपने साइन कर दूंगा, जिससे आप समझ पाओ कि ये लेटर उस्मान सर के पास पहुंच चुका है, ये लेटर मेरे पास पहुंच चुका है। कैसे पता चला, इस साइन की वजह से। तो ऐसा ही पोस्ट ऑफिस वालों ने किया। पोस्ट ऑफिस वालों ने अपना नाम नहीं लिखा, किसका नाम लिखा, भगवान का, क्या लिखा, गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि ये लेटर है ना गॉड के पास पहुंच चुका है। किसके पास पहुंच चुका है, गॉड के पास। तो गॉड के साइन कर दिए, किसने, पोस्ट ऑफिस वालों ने। अब ये पोस्ट ऑफिस वाले फिर उन्होंने डाकिए को दिए, डाकिया जाकर पोस्ट ऑफिस में डालकर आया। और पोस्ट ऑफिस में डालने वो डाकिए विभाग, पोस्ट बॉक्स होता ना, लेटर बॉक्स में जाकर लेंचो ने निकाल लिया अपना लेटर, और उसमें से देखा, घर आकर पैसे गिने, तो उसको लगे कितने पैसे, 70। 70 पैसे निकले, उसको जरूरत थी 100 की। अब ये लेंचो उन पैसों को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। जैसे कि मान के चलो मैं ऐसा विश मांग रहा हूँ कि उसको कोई पूरा ना करे, वो अचानक से पूरी हो जाए, तो मैं एकदम अचंभित हो जाऊंगा, एकदम सरप्राइज हो जाऊंगा, ओ ऐसा भी हो गया। लेकिन लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका विश्वास था कि मेरी मदद भगवान कर देंगे।
उसको ये नहीं लगा कि इसकी ये मदद किसी और ने की होगी, फलाना ढिकाना कुछ नहीं। उसको तो पता था कि मेरी मदद भगवान करेंगे, तो उसको सरप्राइज वगैरह कुछ अचंभित वगैरह कुछ नहीं हुआ। वो नॉर्मल बेटा था और भगवान पे ही विश्वास था। उसने सोचा ये भगवान ने भेजे हैं, उसको कुछ अचंभित नहीं लगा, तो वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ था। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा आगे। अब लेंचो लेंचो ने जब पैसे गिने तो 70 पैसे निकले। अब उसने क्या सोचा कि भगवान, ये तूने लेट वो 100 रुपए की जरूरत थी, 70 भेजे हैं। शायद तुमने तो 100 की जरूरत थी, 100 ही भेजे हैं। लेकिन जो 30 रुपए 30 पैसों निकले हैं, 30 पैसे पैसोस, जो 30 पैसोस है ना, वो बीच में पोस्ट ऑफिस वालों ने खा लिए हैं। यानी कि उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी है। जो 30 पैसों की हमारे यहाँ गड़बड़ी पड़ रही है ना, वो किसने की है? ये पोस्ट ऑफिस वालों ने की है। तो उल्टा इल्जाम लेंचो ने किस पे लगा दिया? पोस्ट ऑफिस वालों पे लगा दिया। कि और फिर उसने दूसरा लेटर लिखा कि भगवान, आपने जो 100 रुपये भेजे थे, मुझे उनमें से 70 रुपये ही मिले हैं, 30 रुपये पोस्ट ऑफिस वालों ने खा लिए। ऐसा उसने दोबारा लेटर में लिखा और डाल के आया किसमें? पोस्ट ऑफिस में ही, उसी डाकिए वो पोस्ट बॉक्स में डाल आया। अब डाकी आया, उस लेटर को उठाया, फिर ले गया। अब वहां पर जाकर वो लेटर उन्होंने फिर पढ़ा। अब उसमें लिखा था कि भगवान, मैंने जो 100 रुपये मांगे थे ना, आपने 100 रुपये भेजे थे, और 30 रुपये की गड़बड़ी किसने कर दी है? पोस्ट ऑफिस वालों ने कर दी है। ऐसा उस लेटर में लिखा था। जब ये वो मैनेजर उसने पोस्ट ऑफिस वालों ने पढ़ा, वो देखकर वो फिर वो है गए, मतलब तो थोड़ी हंसी मजाक, मतलब ऐसे कि देखो हमने इसकी मदद की और इसने उल्टा ही हम पर इल्जाम लगा दिया। क्या किया? उल्टा ही हम पर इल्जाम लगा दिया। तो ये कहानी है लेंचो के विश्वास की। तो ये देखो, लेंचो का विश्वास था किसमें? भगवान में। और वो 100 रुपये पाकर भी बिल्कुल भी नहीं अचंभित हुआ कि ये पैसे कहाँ से आए, मैंने तो ऐसे ही, भगवान थोड़ी ना, बिल्कुल नहीं। उसको पता था ये भगवान ने मदद की है, मैं बिल्कुल नहीं अचंभित, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँगा। तो ऐसा उसने बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो ये कहानी कैसी लगी? और उल्टा नाम किस पे रख दिया? पोस्ट ऑफिस वालों पर। तो ये कहानी है किसकी? लेंचो की। लेंचो ये किसान था। कहाँ घर था ये लेंचो? और इसके आओ जो की पॉइंट है, जो इसका सारांश है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बन सकते नहीं मतलब ओटी टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक एक नंबर के आते हैं ना, वो वाले। अब इस कहानी के माध्यम से मान के चलो तुम्हारी इसी पोएम में से, इसी ये लेटर टू गॉड में से एक पैसेज आ गई। तो इतना जरूर कह रहा हूँ, इस पैसेज को बिना बिना पढ़े तुम क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। जबकि पैसे वो पैसेज में से जो आंसर क्वेश्चन दिए होते ना, ये क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं? इस पैसेज में से। लेकिन तुमने ये पैसेज कहानी सुन ली है, तो इनकी तुम आंसर है ना कहाँ से दे दोगे? मन से ही दे दोगे, बिना पैसेज को पढ़े। लेकिन कहानी ध्यान से सुनना। क्या करना? ध्यान से सुनना। अब इसके जो की पॉइंट निकल रहे हैं इस कहानी के जो मोस्ट मोस्ट की पॉइंट हैं, वन लाइनर है, उनको आज ही खत्म करते हैं। ऐसे ही मैं हर टॉपिक कराया करूंगा। चलो अब की पॉइंट की बारी। ये की पॉइंट्स हु वाज लेंचो? बताओ, कहानी सुनी तो लेंचो कौन था? सोच लिया? मैं सिर्फ और सिर्फ 10-10 सेकंड का समय दूंगा, उसी में सोचना है। हु वाज लेंचो? हु मतलब कौन, वाज मतलब था, लेंचो तो लेंचो कौन था? सोच लिया? तो लेंचो कौन था? आंसर, पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। वो लेंचो कौन था? एक गरीब किसान था। चलो अगले पॉइंट पर। इन विच डायरेक्शन बाय लेंचो फेसिंग? मैंने कहा था ना, याद रखना। इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, कौन सी दिशा में बाय लेंचो फेसिंग, कौन सी दिशा में लेंचो देख रहा था? कौन सी दिशा में लेंचो देख रहा था? तो लेंचो कौन सी दिशा में देख रहा था बारिश के लिए? बताओ। मैंने बताया था ना, नॉर्थ ईस्ट में। और मेरे दो आपसे एडवाइस लेनी है आपसे। तो वो इस की पॉइंट है ना, इनके खत्म होने के बाद मैं लूंगा। कमेंट में बता देना क्या करना है। नॉर्थ ईस्ट, तो डायरेक्शन में कौन, लेंचो किस डायरेक्शन में देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। चलते हैं अगले पर। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड? नीड मतलब जरूरत। तो हाउ मच कितने पैसों की जरूरत थी? मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए मनी के साथ यहाँ पर क्या आया? मच। और काउंटेबल होता तो क्या आता सर? मैनी। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड? तो कितने मनी की जरूरत थी किसको?
लेंचो। तो कितने पैसों की जरूरत थी, कितने पैसों की? सर आंसर है 100 पैसोस। 100 पैसोस की जरूरत थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। व्हाट वाज द हेलस्टोन कंपेयर टू? बताया था ना, हेलस्टोन बोले तो ओले। तो ओलों की तुलना किससे की गई है? नमक की परत से। किससे की गई है? नमक की परत से। लेयर ऑफ साल्ट। नमक की परत से। लेयर ऑफ साल्ट। तो नमक की, साल्ट मतलब नमक, चाहे ये लेयर ऑफ साल्ट लिख दो या फिर ए वाइट शीट ऑफ साल्ट। साल्ट, एक सफेद परत किसकी? साल्ट की। एक परत किसकी? साल्ट की। तो चाहे कौन सा भी लिख दो, एक बार दोनों आंसर हैं। तो किससे की गई है ओलों की तुलना? एक परत से, नमक की परत से, या एक सफेद नमक की चादर से। ओके, चलते हैं इस पर। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव? दो क्वेश्चन है। लेंचो को कितने पैसों की जरूरत थी, नीड कितने की थी, और रिसीव कितने हुए? रिसीव मतलब प्राप्त होना, रिसीव मतलब प्राप्त होना। तो उसको प्राप्त कितने हुए सर? आंसर बताओ, सोचो। कितने? 70। कितने पैसों की नीड थी? 100। प्राप्त कितने हुए, रिसीव कितने हुए? 70। चाहे इस जगह पर रिसीव आ जाए चाहे गेट आ जाए। गॉट। गॉट या गेट का मतलब क्या होता है? प्राप्त होना, ठीक है ना। तो 70 पैसों की जरूरत थी और प्राप्त कितने हुए? वो सॉरी, 100 पैसों की जरूरत थी, प्राप्त हुए 70। चलते हैं अगले पर। और कहाँ गए? हाँ, व्हाट डिड लेंचो से टू द रेनड्रॉप्स? हाँ, रेनड्रॉप्स बोले तो बारिश की बूंद। बूंद। तो बारिश की बूंदों को लेंचो ने क्या कहा? बारिश की बूंदों को लेंचो ने क्या कहा? आंसर न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। क्या कहा? नए सिक्के। आंसर अगला, वेयर इज लेंचोज हाउस? तो लेंचो का घर कहाँ था? सर, जो चारों तरफ पहाड़ी थी ना, उसमें एक पहाड़ी थी जो सबसे छोटी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर था, यानी कि लोएस्ट पहाड़ी के सबसे ऊपर। तो क्रेस्ट ऑफ द, क्रेस्ट मतलब क्या होता है? मैंने शुरू में बताया था, क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के ऊपर। क्रेस्ट ऑफ लोएस्ट हिल। क्रेस्ट ऑफ द लोएस्ट हिल। हिल, जो सबसे छोटी पहाड़ी थी ना, उसके सबसे ऊपर। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द हिल। टॉप ऑफ द हिल। इसका मतलब क्या होता है? ये क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? ये क्रेस्ट मतलब पहाड़ी के ऊपर। कौन सी पहाड़ी के ऊपर? जो सबसे नीची पहाड़ी थी ना, उसके ऊपर। तो ऐसे भी लिखा जाए, चाहे आंसर में ये आ जाए टॉप ऑफ द हिल तो ये लगाना है, चाहे ऐसा लिखा आ जाए क्रेस्ट ऑफ द लोएस्ट हिल, तो या कौन सा भी। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? पहाड़ी के ऊपर। समझ में आया? तो ये थे की पॉइंट। तो ये बताना ये क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। पहली क्लास है ये। लेटर टू गॉड किसने लिखा है? जीएल फ्यून्स ने। जीएल फ्यून्स ने, ओके। और ये टॉप ऑफ द हिल, देखो मैंने शुरू में बताया था, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के ऊपर। तो ये लेटर टू गॉड जीएल फ्यून्स ने, देखो जीते इस दिन गॉड और जीते इसका नाम है। अब ये पहाड़ी के ऊपर है, ऐसी फसल थी जो पकने के लिए तैयार थी। अब ये बारिश हो रही है, शुरू शुरू पे बारिश हो रही थी, तो वो मौसम कैसा था? सुहाना मौसम था। शुरू शुरू पे ऐसा नहीं लग रहा था कि ओले बरसेंगे, तो इसलिए ये खुश हो गया और इसने ये बारिश की बूंदों की तुलना किससे की? इन सिक्कों से की। तभी तो मैंने कहा था नए सिक्कों की। और जो छोटी बूंदे थी ना, उनका साइज क्या था? 5 सेंट। जो बड़ी बूंदे थी ना, उसका साइज क्या था? 10 सेंट। इनको भी की पॉइंट में लिख लेना, ठीक है ना। इनको भी की पॉइंट में लिख लेना, क्या कि छोटी बूंदों की साइज क्या था? 5 सेंट, और जो बड़ी बूंदे की साइज क्या था? 10 सेंट, ठीक है। और फिर मौसम ने रुख बदला, तो मौसम कैसा हो गया? ऐसा मौसम हो गया।
और फिर थोड़ी समय बाद क्या हो गया था, ओले बरसने लगे तो फसल ऐसे बर्बाद हो गई, ठीक है ना। और फिर ये चादर बन गई है, कैसे लग रही है ये नमक की चादर, ये वाइट शीट ऑफ साल्ट। और फिर उसने कहा था कि ओले की जगह पर अगर ये मच्छर आ जाता, ये टिड्डा आ जाता, तो ये इतना नुकसान नहीं करता जितना कि इन ओलों ने कर दिया मेरी फसल का। और ये फसल उसकी ऐसी बर्बाद हो गई। अब ये क्या है, बहुत ज्यादा दुख हो गया है, ठीक है ना, समझ में आया। चलो मैं लिखा ही देता हूँ, तुम्हारे भरोसे नहीं है। तो जो छोटी बूंदों की साइज है ना, छोटी बूंदों का, छोटी बूंद है, उनका साइज क्या था, 5 सेंट। जो बड़ी बूंदें थी उनका साइज क्या था, 10 सेंट्स। ओके। तो अब मेरी दो आपसे एडवाइस है, यानी कि सलाह है, क्या करना चाहिए। जैसे कि पहली तो ये है कि ये क्लास आपको कैसी लगी, जो मैंने पढ़ाया, कहानी सुनाई, ये कैसी लगी। मैंने कहा था ना, पहली क्लास है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है, इन्फॉर्मेशन, कि ये क्लासेस कैसे चलेंगी। इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन ये है पहली तो, ये क्लासेस चलेंगी मंडे टू सैटरडे, संडे संडे ऑफ रहेंगी, ये क्लास संडे को नहीं आया करेंगी। तो संडे को जो क्लास आपकी पीछे कई कारण, पीछे कुछ वजह से आपने डेली नहीं अटेंड की पाई, तो उस वजह से एक क्लास छूट गई, तो उसको कब अटेंड करना, संडे को, ठीक है ना। सीक्वेंस में देखना, अगर क्लास आज की छूट गई है, मतलब आज के बाद 4 क्लास छूट गई हैं, वो 4 क्लास हो गई हैं और आपने 5 ही नहीं ले पाई, मैंने छठी कर पढ़ा दी, तो आपको सीक्वेंस में चलना है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसा नहीं 4 के बाद सीधी 6, 6 के बाद सीधी 8, ऐसे नहीं करना। एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे सीक्वेंस में चलना है, ठीक है ना। और मेरे साथ ही साथ चलना है, जैसे आज मैंने जो क्लास ले ली है वो आपको भी लेनी है, ठीक है ना। और क्लास टाइम अपलोड होने का क्या है, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे, ठीक है ना। तुम्हारे उठने से पहले मेरी क्लास आपके वो यूट्यूब चैनल पर आ जाया करेगी, तो नोटिफिकेशन आपके पास ऑन होना चाहिए। और जितने भी बच्चे, अगर ये क्लास अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर टॉपिक कवर हो, जैसे कि कहानी के बेस पर ये हुआ, जैसे हमें फोटो की जरूरत थी, हमने फोटो भी लगाया, तो हर टॉपिक टॉपिक में मैं ऐसी फोटो लगाया करूंगा, इसी बेस पर कहानी सुनाया करूंगा। जहाँ पर मुझे लगेगा कि कहानी में भी कुछ और कहानी सुनाकर मुझे एग्जाम्पल देना पड़े, जैसे कि वो सेंटा क्लॉज की मैंने दूसरी कहानी सुनाई जिससे तुम रिलेट कर पाए, तो इसी तरह से जब मुझे लगेगा कि कहानी में भी मुझे दूसरी कहानी सुनाने की जरूरत है जिससे आप अच्छे से समझ पाए, तो मैं वो भी करूंगा, ठीक है ना। लेकिन कहानी आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, चाहे वो मुझे फोटो के माध्यम से, चाहे कहानी में कोई और कहानी घुसा के, या कैसे भी करना पड़े मैं करूंगा, ठीक है ना। तो डेली क्लास चलेंगी, 7 7 बजे अपलोड हो जाया करेगी, नोटिफिकेशन ऑन करना। और मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी, और ये बैच कंप्लीट है इंग्लिश का, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, चाहे कौन से टॉपिक पर आ जाए वो टॉपिक पर बनाना सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि एक करा दिया उसी के बेस पर, नहीं, मैं बनाना भी सिखाऊंगा। एक हेडिंग लिखाऊंगा कि कैसे कैसे जब कौन से टॉपिक पर लिखना पड़े, लिखना सिखाऊंगा। पैराग्राफ या कुछ भी, जैसे ये अनसीन पैसेज तो तुम छाट ही दोगे, अब जैसे कहानी सुनोगे, कहानी के बेस पर अनसीन पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे टिक लगा दोगे। रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो आज जो मैंने कहानी सुनाई है, जो मैंने चैप्टर समझाया है, तो अगली क्लास किसके ऊपर होगी, इसे लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर के ऊपर, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है या अच्छी अच्छी इजी लैंग्वेज में मैं लिखाया करूंगा। और 2 3 क्लासेज में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, यानी कि सेकेंड लेसन 2। ओके, तो इसी सीक्वेंस में अपना सिलेबस चलेगा, और एक के बाद एक, एक के बाद एक कंप्लीट टॉपिक करते चलेंगे हम। तो साथ ही साथ लगे रहना, बोर्ड के एग्जाम में तैयारी शुरू कर दो अभी से, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ओके। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या क्या रिक्वेस्ट है, पहले तो एडवाइस, अगर आपको समझ में आ गया हो कि नोट्स कैसे बनाने हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका पता चल गया होगा कि पहले कहानी, फिर उस कहानी के की पॉइंट, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर, ये मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा। और अगर तुम्हें ये जानना है
कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें, एक ही सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट का। जैसे कि मैथ में कैसे रिवीजन करें, सोशल साइंस में कैसे रिवीजन करें। हमको सब सब्जेक्ट लेके चलना है, एक इंग्लिश ही नहीं है, सही बात है। तो कैसे करें, इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, यानी कि तुमको ज़रूरत है कि कैसे रिवीजन करें, कैसे नोट्स बनाएं सब सब्जेक्ट के, कैसे इंग्लिश के नोट्स बनाएं, कैसे इंग्लिश में अच्छे नंबर लाएं। तो इसके लिए मुझे एक वीडियो अलग से बना के लाऊं जो 10th और 12th के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो मैं बनाऊं कि जिसमें बताऊं मैं नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, टाइम टू टाइम रिवीजन कैसे करते हैं, जिससे जो क्वेश्चन हमको भूल जाते हैं उसको कैसे कवर करना है। इसके टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाकर लाऊं या नहीं, ये ज़रूर कमेंट में बता देना। और कमेंट में दो चीज़ बतानी है क्या, एक तो ये वीडियो बनानी है या नहीं, कौन सी वाली, ये इन्फॉर्मेशन वो जो डाउट है वो वाले, और या फिर और सेकंड कमेंट क्या करना है कि आज की क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वो बता देना, कैसी भी लगी, क्या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ज़रूर बताना। ओके। और आपका डाउट कहाँ कहाँ तक है, वो कौन सी जगह पर है, कैसे नोट्स बनाएं, और इससे हटके भी कोई और सब्जेक्ट में डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है ना। और मैं वीडियो बनाऊं या नहीं इसका भी ज़रूर बता देना, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बता देना। ओके। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, बता देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट आप सभी को। चलें।